हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमने लिखा था इफ़ ब्रेक 23,800 कैन गो हायर टिल 24,000 एंड 24,300। आवर व्यू वॉज बुलिश। और हम ना काफ़ी दिनों से ही बुलिश हैं, मतलब आप देख रहे हो 4-5 दिनों से ही बुलिश हैं। और देखते हैं मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया है। देखो 23,800 मेरा बोलने का ना रीज़न यही था कि 23,800 ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार इसने यहाँ पे टेस्ट किया इसको, कभी सपोर्ट बन के कभी रेजिस्टेंस बन के। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अभी पुरानी बातें छोड़ दो। अब ये देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ट्रेडिंग डेज में से देखो इसने कितनी बार इसको टेस्ट किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 8 में से 5 बार इसको टेस्ट कर चुका है और इसको ब्रेक करने में इसको बड़ी दिक्कत हो रही है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो ना, वो जितनी बार भी टेस्ट होता है ना उतना ही वीक होता जाता है। अब यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल तो बनाई है, इसे बोलेंगे कि ऑलमोस्ट बेरिश पियर्सिंग कैंडल बनी है। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, आई एम वेरी श्योर। बट ये ना इस जोन में ही ट्रेड कर रहा है। जो हमने ट्रायंगल बना रखा है ना, हमने देखो ये ट्रायंगल बना रखा है। ये ट्रायंगल कितने लंबे टाइम से फॉलो हो रहा है, और एक ये ट्रेंड लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है इसको पास करने में। यहाँ पे पहले गैप अप भी हुआ और फिर यहाँ पे भी देखो बहुत टाइम पास हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अगर इस वाल जब तक ये इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता ना, ये मैं बना के दिखाता हूँ, ये इस पॉइंट को, इस पॉइंट तक, ये यहाँ तक बेशक से और आ सकता है, फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है। जब तक ये इस जोन में है ना, तब तक तो मैं बेरिश तो नहीं होऊंगा बिल्कुल भी। और ये लेवल देखूं तो मैं, कौन सा है लेवल, अब ये लेवल चेंज हो गया क्योंकि ये ऊपर की साइड जा रही है ना लाइन। तो अब ये ऑलमोस्ट 23,500 हो गया, जो कि एक राउंड नंबर भी होता है। 23,500 के नीचे ही अगर ये मेरे को डेली में क्लोजिंग में क्लोज देता है, अगर 23,500 के नीचे, और उससे नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है नेगेटिव उसको कंफर्म करने के लिए, तो ही मैं बेरिश होऊंगा, नहीं तो मैं बेरिश अभी भी नहीं हूँ। देखो हम ना कुछ अपना व्यू बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर 1 घंटे में हर कैंडल के बाद अपना व्यू चेंज करते रहेंगे। देखो मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर्स हैं, सब हैं, मतलब एफ आई आईज हैं, प्रोज हैं, क्लाइंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, सब है। तो पोजीशन तो बनती घटती रहेंगी, न्यूज़ भी आती रहेगी। हमें अपने पॉइंट पे स्ट्रिक्ट रहना है। आप डेली डेली अपना व्यू चेंज नहीं कर सकते। आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देखोगे ना, मैं बहुत दिनों से बुलिश ही हूँ, और हर बार रेड कैंडल बनी है तब भी मैं बुलिश ही हूँ, अभी भी मैं बुलिश हूँ, जब तक ये 23,500 के नीचे मेरे को क्लोजिंग नहीं देता। और वीकली में देख लेते हैं कि वीकली एक ही दिन रह गया है कि क्या हुआ है। वीकली देखो, अभी वीकली अभी भी मतलब बुलिश हरामी बन रही है, पॉजिटिव ही कैंडल है वीकली अभी भी। और सबसे ज़्यादा जो मैं, मेरा व्यू पॉजिटिव है ना, वो देखो इसकी वजह से है, मंथली की वजह से। मंथली कैंडल जो पिछली बार बनी थी ना, बुलिश हरामी बनी थी, अभी तक वो ठीक है, रेड कैंडल आया, जब तक ये रेड कैंडल की क्लोजिंग नहीं देती तो वो इनवैलिडेट नहीं होगी। हो सकता है कि ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर ये बुलिश कैंडल को कंफर्मेशन मिल जाएगी, बुलिश हरामी को, और इसके बाद फॉलो थ्रू के बाद एक ग्रीन कैंडल और भी आ सकती है। तो जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं होती या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक नहीं करता, मैं अपना बेरिश पॉइंट नहीं बनाने वाला, मार्केट चाहे कैसे भी परफॉर्म कर ले। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी ने भी ग्रीन रेड कैंडल दी है, बट थोड़ी सी विक है इसकी अभी, ऊपर और नीचे, नीचे से भी रिजेक्शन आई है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए भी सेम सिनेरियो है। बैंक निफ्टी के लिए हमें एक ट्रेंड लाइन नीचे आई थिंक बनानी चाहिए, ये वाली। जब तक ये इसको ब्रेक करके क्लोज नहीं देता तो इसके लिए भी मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा। लिख लेते हैं, फॉर्म्ड बेरिश पियर्सिंग कैंडल बट स्टिल इन ट्रायंगल, सेम इसके लिए। तो थोड़ा सा आज के लिए न्यूट्रल टू बेरिश रखते हैं।
क्योंकि जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ना पियर्सिंग, इसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। देखो ऐसे अंधी पोजीशन नहीं बनानी हमें, मतलब अंधाधुन नहीं बनानी। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या कह रही है। तो ऑप्शन चेन तो यूजुअल था कि आज बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते। अगर मैं देखूं कल क्या था और आज क्या है, कल 0.9 1.8 था, मतलब ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ। थोड़ी सी इस पे राउंड फिगर है 24,000 पे ऐड हुई हैं, थोड़ी सी 23,800 पे भी ऐड हुई हैं, लेकिन पुट साइड थोड़ी अनवाइंड कम हुई है और ऐड भी कम हुई है, तो बैलेंस ही लग रही है मेरे को ऑप्शन चेन। रेजिस्टेंस नीचे नहीं है, 23,800 के ऊपर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट नीचे नहीं है, नो सपोर्ट बिलो 23,800 एंड अबव आर रेजिस्टेंस। ये भी न्यूट्रल टू बेरिश है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, 0.9 ओवरऑल, 0.84 अराउंड एटीएम। तो ये देखो ये अभी बेरिश नहीं हुई है, ये न्यूट्रल है, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल है। स्लाइटली मॉडरेटली अगर ओवरऑल देखूं तो ये बुलिश ही है। लिख लेते हैं 0.9 ओवरऑल एंड 0.84 अराउंड एटीएम, न्यूट्रल। इसको बुलिश ही बोलना पड़ेगा, टू मॉडरेटली बुलिश, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ बुलिश ही है, बेरिश नहीं बोलेंगे 0.9 को। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा अभी तक आया नहीं है, ऑप्शन डेटा ये 20 तारीख का ही है। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि अब तो अभी आ जाए, अभी तो नहीं आया, रिलीज़ नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, अदर मार्केट्स देख लेते हैं कैसे परफॉर्म कर रही हैं। S&P एक इनसाइड कैंडल, पोज कैंडल बना रही है, देखते हैं क्या होता है। निकाई ने भी आज डोजी बनाई। गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा डाउन दिखा रहा है। गोल्ड भी छोटी सी कैंडल है, पोज कैंडल को बोलेंगे। देखो निफ्टी में मैंने, ये गोल्ड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक पैटर्न बन रहा है। अब ये इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे रीटेस्ट कर रहा है तो ये नीचे आएगा, बट ये अल्टीमेटली एक इसका सपोर्ट जोन है और ये लेके यहाँ से ऊपर जा सकता है। सिल्वर, सिल्वर के लिए मतलब अभी सिल्वर भी थोड़ा यहाँ तक, तो इसके नीचे यहाँ पे इसका सपोर्ट है। जब तक ये इसके नीचे नहीं आता तो हम बेरिश तो नहीं होंगे, और अल्टीमेटली सपोर्ट ये वाला है, तो अभी रेंज में ही है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल आज फिर बढ़ गया, देखो ये बुलिश हरामी कैंडल बना रहा है। मार्केट शायद इसी की वजह से गिरी है, आज कुछ न्यूज़ आई होगी मे भी, देखते हैं इसकी वजह से गिरा है। बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स अभी पोज कैंडल बना रहे हैं। कल गिरी थी, बहुत अच्छी बात है, अब थोड़ी सी पॉजिटिव है। इंडिया की बॉन्ड यील्ड्स, अरे भाई साहब, शिट शिट शिट, ये मुझे लग रहा था नीचे आएगी। देखो इसने यहाँ पे कंफर्मेशन भी दी थी, बट आज फिर से ऊपर। ये बहुत नेगेटिव सिनेरियो है, अगर ये इसके ऊपर जाती है ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो वैसे ही नेगेटिव चीज़ है, बट ये और ऊपर जा रही है और ये भी और भी ज़्यादा नेगेटिव है। नाइस, ये अच्छी चीज़ है। देखो हमारा जो रुपी है वो थोड़ा सा स्ट्रोंग हुआ है, ये इसने स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई, ये अच्छी चीज़ है। ये लिख लेते हैं एक बारी, 106.93, 106.93, ये थोड़ा बेरिश है क्योंकि ऊपर गया ना। देखो बेरिश इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा यहाँ से ऊपर गया है तो बेरिश है। ये स्लाइटली पॉजिटिव है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है बट स्लाइटली पॉजिटिव है। 96.2 विद स्ट्रॉन्ग
बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, ये मेरे लिए बुलिश है, स्लाइटली मॉडरेटली बुलिश लिखते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो वीक है बट आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब इसका क्या करें, ये तो आया नहीं अभी तक डेटा, डेटा अभी तक नहीं आया, नोट रिलीज्ड येट। तो देखो अगर हम क्लियरली प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो हो सकता है कि मार्केट कल गैप डाउन खुले और यहाँ से फिर अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि फ्लैट बनाए तो डायरेक्टली ऊपर जाके ऐसे आ सकती है, ऊपर ही जाएगी, या फिर अगर गैप अप खुली, गैप अप यहाँ आई तो अगेन एक इधर से रिजेक्शन ले सकते हैं या इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो जो मेन हर्डल है ना वो 23,800 ही है और अल्टीमेटली 23,500। तो 23,500 के नीचे ही जाके हम बेरिश होंगे और 23,800 के ऊपर ही। तब तक देखो ये थोड़ा जो एरिया है ना ये छोटा होता जा रहा है, ये देखो ये ना, जो अगर ये छोटा ट्रायंगल की बात करोगे तो ये छोटा होता जा रहा है। तो अभी यहाँ पे ट्रेड मैं सजेस्ट करूँगा मत करो, थोड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने दो। तो अभी हम अपना व्यू लिख लेते हैं, बुलिश ओनली आफ्टर 23,800, आफ्टर निफ्टी क्लोज अबव 23,800, बेरिश ओनली आफ्टर निफ्टी क्लोज बिलो 23,500। तो अभी के लिए न्यूट्रल ही है आज के लिए, मतलब न्यूट्रल टू बुलिश ही कर देता हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो बुलिश ना सिर्फ और सिर्फ मैं इसी की वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो महीना है ना वो ख़त्म होने वाला है, और महीना ख़त्म होने के लिए ना इसको यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी पड़ेगी अगर इसको बुलिश हरामी को कंफर्म करना है। तो अभी भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ जब तक 23,500 ब्रेक नहीं होता। 23,500 डिसाइसिवली ब्रेक होगा तो ही मैं नीचे की साइड सोचूंगा, तब तक मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो आज एक बार ही फिर देख लेते हैं अगर अभी तक आ गया हो तो। नहीं अभी तक नहीं आया, तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड कीप योर कैपिटल सेफ। थैंक यू।